तो आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत डीप स्काई ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने वाला हूँ, जो कि है द रिंग नेबुला। रिंग नेबुला एक प्लैनेटरी नेबुला है जो कि हमसे करीब 2000 लाइट ईयर्स दूर है। ये एक मरता हुआ तारा है जिसने अपनी लाइफ की लास्ट स्टेजेस में जितनी भी कोर के बाहर की आउटर लेयर्स थी उन्हें शेड कर दिया। तो ये जो प्लैनेटरी नेबुला के आसपास जो एक रिंग देख रहे हो वो इस स्टार की आउटर एटमॉस्फेयर और आउटर लेयर्स है। ये हमारे प्लैनेट से 2000 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब वहां से लाइट को यहाँ तक आने में 2000 साल लग गए। तो आप समझ रहे हो ना कि ये कितना ज़्यादा दूर है। तो रिंग नेबुला एक प्लैनेटरी टाइप का नेबुला है जो कि तब फॉर्म होता है जब किसी सूर्य जैसे मास वाले स्टार की डेथ होती है। मतलब प्लैनेटरी नेबुला नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लैनेट से एसोसिएटेड है। बस पुराने जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनको ये कोई फेड होता हुआ स्टार दिखा, इसलिए उन्होंने प्लैनेटरी नेबुला नाम दे दिया। जब किसी सूर्य जैसे मास वाले स्टार की सारी हाइड्रोजन बर्न आउट हो जाती है, तब उसका कोर जो है वो आउटर लेयर्स को सस्टेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अपनी जो भी बाहरी लेयर्स होती हैं अपने कोर के बाहर की, उन्हें शेड आउट कर देता है। यही जो गैसेस और लेयर्स और डस्ट है, ये हमें एक नेबुला फॉर्म करती हुई दिखाई देती है। आज से 5 बिलियन ईयर्स बाद हमारे सन का भी ऐसा ही एक खूबसूरत अंत होने वाला है, जब हमारा सन एक वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा और अपनी जो सारी आउटर लेयर्स एटमॉस्फेयर वगैरह है वो शेड आउट कर देगा। बाय द वे, रिंग नेबुला के भी सेंटर में आप लोग एक वाइट ड्वार्फ स्टार देख सकते हो, बट इसको हम लोग हमारी मैनुअल टेलीस्कोप से कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि बाय द वे इसका अपर्चर जो कि मिरर साइज है वो बहुत छोटा है। सिर्फ 4 इंच का इसका मिरर है। और जो वाइट ड्वार्फ स्टार्स होते हैं वो लाइट स्टार्स की तरह विजिबल लाइट में ज़्यादा लाइट एमिट नहीं करते, वो अल्ट्रा वायलेट में ज़्यादातर उनकी लाइट होती है। तो हमारा जो कैमरा है जिससे हम लोग कैप्चर करने वाले हैं वो भी अल्ट्रा वायलेट लाइट ज़्यादा नहीं देख सकता। तो उस वाइट ड्वार्फ को कैप्चर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो सन का बचा हुआ जो वाइट ड्वार्फ पार्ट होगा वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में, जी हाँ आपने सही सुना, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वो अपनी सारी हीट एनर्जी रेडिएट कर देगा और एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। मतलब ब्रह्मांड की एज 13.8 बिलियन ईयर्स है और आज तक यूनिवर्स में एक भी ब्लैक ड्वार्फ फॉर्म नहीं हो पाया क्योंकि आज तक इतना टाइम ही नहीं मिला कि एक वाइट ड्वार्फ स्टार जो है वो ठंडा होकर एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाए। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब स्टार्स मरते थे तब तो वो एक सुपरनोवा होता था, ब्लैक होल बनता था, न्यूट्रॉन स्टार बनता था, बट यहाँ तो अलग ही बातें हो रही हैं। तो हाँ, आप भी सही हो लेकिन पार्शली सही हो। तो जिन स्टार्स का मास सन से 10-20 गुना ज़्यादा होता है वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन बनाते हैं और तब जाके वो एक ब्लैक होल या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार में बन पाते हैं। हमारा सन तो बहुत छोटा है, वो कहाँ से ब्लैक होल बन पाएगा। तो मैं रहता हूँ जयपुर सिटी में जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब लाइट पॉल्यूशन को बोर्टर स्केल पे नापा जाता है और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वहाँ पे मेरी सिटी आती है। तो एक डीप स्काई ऑब्जेक्ट को जो कि मतलब बहुत दूर है, 2000 लाइट ईयर्स दूर है, उसको इतनी छोटी सी टेलीस्कोप से लाइट पॉल्यूटेड सिटी में कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो कैप्चरिंग के लिए ऑफ कोर्स मैं अपनी सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास टेलीस्कोप को यूज़ करने वाला हूँ और एक 25 mm आईपीस को, जो कि 1000 डिवाइडेड बाय 25 हमें 40x मैग्निफिकेशन देगा, जो कि रिंग नेबुला के लिए काफ़ी कम है बिकॉज एक बहुत छोटा टारगेट है। बाय द वे, मैं अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए इसमें मोटर ड्राइव यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए एक मोटर ड्राइव भी यूज़ करने वाला हूँ जिससे कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो सके। एक्चुअली क्या है कि जो मोटर ड्राइव है इससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैक हो पाएगा, जिससे हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज ले पाएंगे। रिंग नेबुला नाइट स्काई का एक बहुत ही ज़्यादा डिम और एक बहुत छोटा डीप स्काई ऑब्जेक्ट है जिसको फाइंड करना थोड़ा आसान कह सकते हो क्योंकि ये ब्राइट स्टार्स के आसपास लोकेटेड है। मैं पहले भी रिंग नेबुला को कैप्चर कर चुका हूँ लेकिन मेरा जो डेटा था वो बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का था ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन। तो आज चल के कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये टेलीस्कोप कैसे रिजल्ट्स निकाल पाती है। तो चलिए अब कैप्चरिंग की तरफ चलते हैं। ओके, तो हमने अभी हमारी टेलीस्कोप को वेगा स्टार के ऊपर पॉइंट कर रखा है और मैं जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ एक बार कि हम लोग कैसे 1 सेकंड का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो मैं अभी री लेंस पे हूँ, इसको मैं कब बंद करूँगा और अपने डिफ़ॉल्ट कैमरे पे आ जाते हैं। OnePlus 12R में बहुत अच्छा फ़ीचर है कि आप इसमें मल्टीपल फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। मतलब इसमें इंटरफिलोमीटर है इस कैमरे में, तो हमें इंटरफिलोमीटर की ज़रूरत है ऐसी एप्लीकेशन की जो कि इंटरवल से फ़ोटो खींच सके। बाय द वे, ऊपर अभी काफ़ी सारे बादल आ रखे हैं तो फटाफट कैप्चरिंग शुरू करते हैं। मैं बस एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये देखिए कि मैं एक सिंगल, ये 1 सेकंड का एक्सपोजर होने वाला है और इसमें स्टार ट्रेल्स फॉर्म नहीं होंगे। ये तो ये देखिए, एक मैंने सिंगल शॉट लिया 1 सेकंड का
और इसमें देख सकते हैं कि स्टार ट्रेल्स फॉर्म नहीं हुए हैं। तो अभी हम लोग रिंग नेबुला को कैप्चर करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेगा स्टार के ऊपर हैं और वेगा स्टार से ही हम लोग हमारी स्टार हॉपिंग है वो स्टार्ट करेंगे। हम लोग लायरा कॉन्स्टलेशन में वेगा स्टार के पास हैं अभी, है ना। तो फ़ोन को मैं उल्टा रख देता हूँ क्योंकि टेलीस्कोप में इन्वर्टेड इमेज दिखती है। तो सबसे पहले वेगा स्टार से हम लोग इस स्टार के ऊपर जाएंगे, ये वाला जो स्टार है ना, ये वाला ज़ीटा लायरे के ऊपर। तो पहले सबसे पहले ज़ीटा लायरे के ऊपर चलते हैं। ये दूसरा ब्राइट स्टार आया एक। अभी हम लोग इस स्टार के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। इस स्टार को सेंटर कर लेते हैं फटाफट। कहाँ चला गया, एक सेकंड। हाँ, अब ये स्टार सेंटर हो चुका है। अब इससे हमें नीचे जाना है और यहाँ पे आ गया ज़ीटा लायरे। तो ज़ीटा लायरे पे आ जाते हैं सबसे पहले। ये देखो, तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो हमें जाना है अब यहाँ पे रिंग नेबुला है ना। तो रिंग नेबुला पे जाने से पहले ज़ीटा लायरे से अब हम जाएंगे, ये डेल्टा लायरे है, ठीक है। तो ज़ीटा लायरे से डेल्टा लायरे पे जाने के लिए हमें नीचे की तरफ जाना है। ओके, सो ये रहा ज़ीटा लायरे, ये बगल वाला क्लस्टर था। अब डेल्टा लायरे पे चलते हैं। बाय द वे, मैंने अभी अभी नोटिस किया ज़ीटा लायरे तो एक डबल स्टार सिस्टम है, 2 तारे एक दूसरे की ऑर्बिट कर रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग टारगेट लगा मुझे। यहाँ पे भी देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके देखें तो 2 तारे हैं ज़ीटा लायरे। एनीवेज़, अब डेल्टा लायरे पे घुमाते हैं टेलीस्कोप। ओके, सो गाइस, अब हम लोग डेल्टा लायरे के ऊपर आ चुके हैं, ये रहा। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मैंने स्टेलेरियम पे इक्वेटोरियल मोड ऑन कर लिया है। तो अब अगले स्टार्स हम लोग अभी यहाँ पे हैं ना। तो हमें अब ये वाला जो डेक्लिनेशन एक्सिस है ना, ये वाला, इसके ऊपर फॉलो करते करते हम इन दोनों स्टार्स के ऊपर पहुँचेंगे। ये जो 2 स्टार्स दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो अब इनके ऊपर चलते हैं। तो अब डेक्लिनेशन एक्सिस फॉलो करते करते होपफुली मैं उन 2 स्टार्स तक पहुँच जाऊँगा। ओके, तो वो 2 स्टार्स आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हो। ये रहे वो 2 स्टार्स। ये जो 2 स्टार्स हैं ना, इससे अगर हम लोग हमारा जो डेक्लिनेशन एक्सिस है उसे फॉलो करते करते आगे बढ़ेंगे तो ये ब्राइट स्टार आएगा और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली रिंग नेबुला पे जा सकते हैं, या फिर इन दोनों स्टार्स पे जा सकते हैं जो राइट असेंशन को घुमा के, या फिर डायरेक्टली रिंग नेबुला पे ही चलते हैं। तो वो मैं करता हूँ। तो अभी यहाँ पे है ना हम लोग, ये देखिए, ये रहे वो 2 स्टार्स। ये देखिए 3 स्टार्स आ रहे हैं ना, ये 3 स्टार्स, ये वाले 3 स्टार्स हैं। ये देखो, ये 3, 1 2 3, ये 3 स्टार्स हैं। तो अब इसका डेक्लिनेशन फॉलो करके हम इस ब्राइट स्टार पे पहुँच जाएंगे। और ये देखो, एज़ एक्सपेक्टेड वो वाला ब्राइट स्टार आ चुका है। ये देखो, ये भी एक डबल स्टार है, ध्यान से, एक डबल स्टार सिस्टम है। दिख रहे होंगे 2 स्टार्स आप लोगों को। तो अब इससे थोड़ा सा हल्का सा लेफ़्ट जाके रिंग नेबुला आ जाएगा। बाय द वे, अगर आप लोग भूल गए हो, मैं फ़ोन को उल्टा पकड़ रखा है मैंने। स्टेलेरियम उल्टा चला रहा हूँ मैं क्योंकि टेलीस्कोप पे उल्टा व्यू आता है। तो इस वाले स्टार पे जाना है हमें, इसका नाम है शेलियाक स्टार। तो शेलियाक पे चलते हैं। तो शेलियाक पे जाने के लिए मुझे सबसे पहले अपना जो फील्ड ऑफ व्यू है उसमें इस स्टार को कॉर्नर पे रखना पड़ेगा और फिर इस स्टार पे हम लोग इजीली डेक्लिनेशन एक्सिस फॉलो करके पहुंच जाएंगे। तो इस स्टार को हम लोग सबसे पहले कॉर्नर में लेके जाएंगे, एकदम कोने में। तो ये स्टार एकदम कोने में पहुंच चुका है। अब मैं अपना जो डेक्लिनेशन एक्सिस है वो घुमाऊंगा और ये स्टार, ओके, सो ये रहा, हमें वो स्टार मिल चुका है। यस, ये देख लो, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस स्टार के ऊपर। अब इस स्टार के जस्ट नीचे रिंग नेबुला है, ठीक है। और कंफर्मेशन के लिए, आपके कंफर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हम लोग इसी स्टार पे कैसे पता चलेगा, हमें कंफर्म कैसे करेंगे। ये एक स्टार दिख रहा है, उसके नीचे एक और स्टार दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये देखो, इस स्टार पे हैं और ये नीचे वाला स्टार, ब्राइट स्टार, और इसके लेफ़्ट में भी 2 स्टार और हैं। तो कंफर्मेशन के लिए ये देख लो, इसको एक बार सेंटर में करेंगे और वो 2 स्टार्स भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, कंफर्मेशन हो जाए, जिससे कि मैं, ये देखो, ये 2 स्टार भी आ गए। तो हम लोग, हमारी लोकेशन एकदम एक्यूरेट है, हम लोग इसी रीजन में हैं। ये देख लो, ये रहा ब्राइट वाले और ये 2 छोटे तारे। तो ये सबसे ब्राइट वाला और ये 2 छोटे तारे उसके बगल में, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली रिंग नेबुला के ऊपर जा सकते हैं। बस हमें अपना जो राइट असेंशन एक्सिस है, इस स्टार पे है ना अभी हम लोग, तो राइट असेंशन घुमाएंगे इस स्टार को सेंटर करके, तो रिंग नेबुला कोने में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, रिंग नेबुला के लाइव दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। गाइस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन रीलेंस में मैंने 3x डिजिटल जूम किया और 6400 ISO दिखा। तो ये देखो, ये रहा रिंग नेबुला, क्लियरली ऐसे ही दिख रहा है। ये तो नो लॉन्ग एक्सपोजर, जस्ट रॉ रीलेंस, क्लियरली रिंग नेबुला दिख रहा है। और आसपास के उसके जो सुपरनोवा रेमिनेंट हैं वो पूरा दिख रहा है, एकदम रिंग दिख रही है यार। कोई कह नहीं सकता रिंग नहीं दिख रही है। ये तो मैं लाइव स्ट्रीम में दिखा सकता हूँ, इतना बढ़िया दिख रहा है। अभी मैं रीलेंस से
मेरा जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है उस पे जाता हूँ और एक सिंगल एक्सपोजर कैप्चर करता हूँ और आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। तो 1 सेकंड का एक्सपोजर होने वाला है, 3200 ISO और ये कैप्चरिंग स्टार्ट, सिंगल एक्सपोजर। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। एक हाथ में कैमरा है तो प्लीज़ अच्छे से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ पे रिंग नेबुला देखा जाए, ढूंढा जाए। मुझे तो दिख रहा है लेकिन आप लोगों को नहीं दिखेगा अभी। ये रहा रिंग, इसकी पूरी रिंग दिख रही होगी अभी आपको। कोई बात नहीं, मैं ISO थोड़ा सा कम करता हूँ, 2000 करते हैं और सेकंड्स को मैं 2 सेकंड कर देता हूँ। अब कैप्चर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टार ट्रेल बनेंगे बट एनीवेज देखे तो सही। और मैं सेकंड भी लगा देता हूँ, 3 सेकंड का टाइमर। बाय द वे ट्रैकिंग मोटर ऑन नहीं है अभी, मैनुअल 100% मैनुअल से दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। 2 सेकंड का एक्सपोजर हो चुका है, बिल्कुल नेग्लिजिबल स्टार ट्रेल्स फॉर्म हुए। और ये रहा नेबुला, दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख ही रहा होगा आई थिंक। हाँ ये रहा, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे रिंग नेबुला। ओके सो अब मैं ISO बढ़ा भी देता हूँ और शटर स्पीड भी 2 सेकंड रखता हूँ। एक बार वापस से सेंटर करना पड़ेगा क्योंकि जा चुका है अभी वो हमारे फील्ड ऑफ व्यू से। हल्का सा घुमाया है मैंने। देखो रिंग नेबुला कैप्चर कर रहे हो ना, तो एक रेफरेंस बताता हूँ मैनुअल टेलीस्कोप वालों। ये 2 स्टार्स ऊपर रहने चाहिए, ये जो 2 स्टार्स दिख रहे हैं ना, ये दो स्टार्स है ना, ये वाले 2 स्टार्स ये ऊपर रहने चाहिए, ये सेंटर में, ये ऊपर। तो अगर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो रिंग नेबुला ये तो हमें दिखेगा नहीं हमारी नेकेड आइज से, ये 2 स्टार्स हमें नेकेड आइज से या फिर हमारे कैमरा में दिखेंगे। तो इन 2 स्टार्स को हमेशा हमारे फील्ड ऑफ व्यू में ऊपर की तरफ रखना है। वैसे इस स्टार को भी ले सकते हो बट उससे फिर अगर इस स्टार को रखेंगे तो रिंग नेबुला कोने में पहुंच जाएगा। तो रिंग नेबुला को सेंटर में रखेंगे और इन स्टार्स को ऊपर रखेंगे। तो ये जो 2 स्टार्स दिख रहे हैं इनको ऊपर कर दिया है मैंने। तो अब जब ये लोग ऊपर आ चुके हैं तो रिंग नेबुला आई गेस सेंटर में होगा। तो अब मेन कैमरे पे चलते हैं। मैं री लेंस से कैप्चर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि री लेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इमेज को कंप्रेस कर देता है। मोर ओवर ये डिफ़ॉल्ट कैमरा है तो ऑफ कोर्स एक एक्सटर्नल ऐप से डिफ़ॉल्ट कैमरा बेटर ही रहेगा हमेशा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा लाइट पॉल्यूशन है। तो एक टिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने मोबाइल कैमरे के आसपास एक रुमाल वगैरह कुछ लगा दें ऐसे, इस टाइप से, जिससे कि जो ग्लेयर है वो फॉर्म नहीं होगा हमारे लेंस के आसपास। चलिए अब मैं आपको हमारे जो रॉ रिजल्ट्स हैं हमने जो कैप्चर किए वो दिखाता हूँ एक बार। तो ये एक सिंगल रॉ इमेज है 10 सेकंड एक्सपोजर की जो कि हमने कैप्चर की है। बाय द वे कैप्चरिंग के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लकी हुआ हूँ क्योंकि जो पोलर अलाइन था वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली हुआ है, जिससे मैं 10 सेकंड्स तक के एक्सपोजर्स ले पाया हूँ। और इसमें आप लोग क्लियरली यहाँ पे रिंग नेबुला को देख सकते हो और ध्यान से देखें तो उसका कलर भी दिख रहा है, मतलब बीच में जो उसकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसका ग्रीन और ब्लू कलर दिख रहा है। और आउटर रिंग में हल्का अगर दूर से देखें तो नाइट्रोजन की वजह से रेड कलर दिख रहा है। तो मैं इसको ऑलरेडी स्टैक कर चुका हूँ क्योंकि स्टैकिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने हर्कुलिस ग्लोबुलर क्लस्टर को स्टैक करके दिखाया, तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो हमने स्टैक करके ये रिजल्ट्स निकाले। हम लोग इसमें क्लियरली रिंग नेबुला को यहाँ देख सकते हैं। ऑफ कोर्स सिर्फ एक स्टैक्ड इमेज अच्छी नहीं दिखती है, अभी हमें इसे पोस्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए गिम्प यूज़ करने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने डार्क टेबल यूज़ किया था, इस वीडियो में मैं गिम्प यूज़ करने वाला हूँ। तो जस्ट मैं एक बार इसको एडिट करके देखता हूँ। जस्ट एक सिंपल जो डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है विंडोज़ का वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे, एक्सपोजर कम करते हैं, जूम कर लेते हैं। देखो कलर्स दिख रहे हैं हल्के हल्के, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा लेते। वाह 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 क्या बात है, कलर्स दिखना और शुरू हो गए हैं। सैचुरेशन बढ़ा देते, और वाह क्या बात है भाई साहब, कलर्स देखो यार जो कैप्चर हुए कल, भाई साहब मज़ा आ गया यार। ये तो सही में बहुत अच्छा दिख रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये रिज़ल्ट यार, क्या बात है। अभी तो मैं गिम्प में गया भी नहीं हूँ और इतने बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्या बात है, बढ़िया। वाह यार और अच्छा निकल के आ रहा है कलर, देखो। भाई ये क्या बता दिया मैंने।
तो सही में मैंने भी इतने अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे। रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा सुंदर आए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस इमेज में आखिर हम लोग देख क्या पा रहे हैं, आखिर क्या क्या डिटेल्स हमने कैप्चर करी हैं रिंग नेबुला की। तो ऑफ कोर्स हम लोग नेबुला को क्लियरली देख सकते हैं। ये प्लानिटरी नेबुला है और उस स्टार की, उस डेड स्टार की आउटर लेयर्स हैं। और अगर आउटर लेयर्स में हम लोग थोड़ा जूम करके देखें तो सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो रेड कलर की दिख रही है। तो जो यहाँ पे रेड कलर जो है वो नाइट्रोजन गैस की वजह से दिख रहा है। रेड से थोड़ा अंदर जाएं तो हमें ग्रीनिश सा कलर दिख रहा है और उसके भी अंदर जाएं तो ब्लू कलर दिख रहा है। तो जो ग्रीनिश सा कलर है वो एटॉमिक ऑक्सीजन की वजह से है और उसके अंदर जो ब्लू कलर दिख रहा है वो हीलियम की वजह से है। अब ऐसा क्यों दिख रहा है? मतलब नाइट्रोजन बाहर है, फिर अंदर ऑक्सीजन है, फिर उसके अंदर हीलियम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये स्टार अपनी लास्ट स्टेजेस में था तब वो अपनी सारी हाइड्रोजन बर्न आउट कर चुका था। और जब एक स्टार न्यूक्लियर फिजन करके हाइड्रोजन बर्न करता है तो वो हीलियम फॉर्म करता है। लेकिन जब उसमें हाइड्रोजन की कमी होने लग जाती है, मतलब वो स्टार अपने एवोल्यूशनरी फेज में काफ़ी आगे पहुंच जाता है, तब वो हैवियर एलिमेंट्स फॉर्म करने लग जाता है अपनी आउटर लेयर्स में। तो जैसा कि हम लोग इसमें जानते हैं कि उसने अपनी आउटर लेयर शेड की तो सबसे बाहर सबसे हैवी एलिमेंट्स थे। तो इसीलिए जो हैवी एलिमेंट नाइट्रोजन है वो सबसे बाहर है, फिर उसके अंदर उससे लाइट एलिमेंट ऑक्सीजन है, फिर उससे भी अंदर सबसे लाइट एलिमेंट हीलियम है। तो ऑफ कोर्स हम लोग वाइट डॉर्फ स्टार को कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो +15-16 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हम इतना ज़्यादा डिटेल में कैप्चर नहीं कर पाए, बट शायद वो होना तो यहीं चाहिए अंदर सेंटर में यहाँ पे। खैर एनीवेज, वाइट डॉर्फ नहीं दिखा तो क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट से। मतलब आप सोच के देखो यार, ये नेबुला हमसे 2000 लाइट ईयर्स दूर है और हमने अपनी लाइट पॉल्यूटेड सिटी में ऐसे रिजल्ट निकाले हैं। तो अगर आप इतने शानदार रिजल्ट देखने के बाद भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार? तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।